नमस्ते। नेतरहाट के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। झारखंड के इस बेहद शांत और हरे भरे स्वर्ग की यात्रा की योजना बनाने वाले पर्यटकों के लिए ये चर्चा एक ऐतिहासिक यात्रा गाइड की तरह काम करेगी। आज इन खूबसूरत पहाड़ियों के पीछे छिपी एक अमर और दिल को छू लेने वाली किंवदंती को उजागर किया जाएगा, जो यहाँ के अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो चलिए, बिना देर किए इस सफर पर चलते हैं। अक्सर किसी भी नई जगह पर वहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने का चलन होता है, लेकिन नेतरहाट सिर्फ अपने लुभावने सूर्यास्त के लिए ही नहीं जाना जाता। इस गंतव्य की असली रूह को समझने के लिए इन शांत घाटियों से थोड़ा परे देखना होगा। सच तो ये है कि यहाँ की वादियों में आज भी दिल टूटने की एक ऐसी अनकही कहानी गूंजती है, जो समय के साथ धुंधली तो जरूर हुई, पर उसकी कसक हवाओं में साफ महसूस की जा सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेतरहाट के उस रूप की जिसे एक प्राकृतिक स्वर्ग कहा जाता है, यानी झारखंड के इस हरे भरे नखलिस्तान की खोज। यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों का स्वागत प्रकृति के कई अद्भुत नज़ारे करते हैं। नेतरहाट मुख्य रूप से अपने घने और मूल साल के जंगलों के लिए मशहूर है, लेकिन जो एक बात इसे बाकी जगहों से बिल्कुल अलग बनाती है, वो है यहाँ पाए जाने वाले चीड़ यानी पाइन के पेड़। इन चीड़ के पेड़ों और साल के वनों का एक बहुत ही सुंदर और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है, जो एक अविश्वसनीय रूप से शांत माहौल तैयार करता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए सच में ये घाटियां किसी जादू से कम नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक विरासत की ओर, जिसने इन पहाड़ियों पर अपनी औपनिवेशिक छाप छोड़ी और इसे एक ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल बना दिया। इस जगह की क्रमिक विकास को देखें तो ये सफर मुख्य रूप से 1919 में शुरू हुआ। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर एडवर्ड गेट ने यहाँ एक लकड़ी का घर बनवाया था, जिसे शैले हाउस के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ही यहाँ वो खूबसूरत चीड़ के पेड़ लगवाए थे जिनका जिक्र अभी हुआ। लेकिन इसी औपनिवेशिक ढांचे के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी ने जन्म लिया जिसने इस जगह का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। आज पर्यटक सिर्फ उस शैले हाउस देखने नहीं आते, बल्कि उस मार्मिक इतिहास को करीब से महसूस करने आते हैं। और यहीं से हमारा ये एक्सप्लेनर मुड़ता है मैग्नोलिया पॉइंट की उस मशहूर किंवदंती की तरफ, जो सीमाओं के पार गूंजने वाली एक धुन की कहानी है। इस ऐतिहासिक आख्यान के दो मुख्य पात्र बिल्कुल अलग दुनिया से ताल्लुक रखते थे। एक तरफ थी मैग्नोलिया, एक ब्रिटिश अफसर की बेटी, बेहद जिज्ञासु, जिन्हें नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था और जिन्हें नेतरहाट की शांति से मानो प्यार हो गया था। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल विपरीत दुनिया का व्यक्ति था, एक बेहद साधारण स्थानीय आदिम जनजाति का चरवाहा। वो प्रकृति से गहराई से जुड़ा था और मवेशी चराते हुए एक ऐसी जादुई बांसुरी बजाता था जिसकी धुन किसी को भी सम्मोहित कर दे। इन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन उस बांसुरी ने एक ऐसा पुल तैयार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ यूं कि जंगल में टहलते हुए मैग्नोलिया ने उस चरवाहे की बांसुरी की वो मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन सुनी। वो उस धुन की ओर खिंची चली गई। बस बांसुरी के उस अद्भुत जादू के कारण दोनों की मुलाकात हुई, और देखते ही देखते इन शांत पहाड़ियों के बीच उनके दिलों में एक बेहद गहरे प्रेम ने जगह बना ली। उन्होंने उस समय की सख्त सामाजिक और औपनिवेशिक सीमाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रेम कहानी का एक दुखद और अमर अंत होना तय था। समाज की सीमाओं को पार करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस घटनाक्रम का चरम बिंदु बेहद मार्मिक है। जब मैग्नोलिया के पिता को इस रिश्ते की भनक लगी तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसका अंजाम ये हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियों ने उस सीधे साधे चरवाहे को बेरहमी से पकड़ लिया और बिना किसी दया के उसे मौत के घाट उतार दिया। मैग्नोलिया अपने प्यार को बचाने के लिए लगातार गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी की दर्दनाक मौत देखकर मैग्नोलिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। स्थानीय लोक कथाओं में यह दर्ज है कि अपने प्यार के बिना जीने में पूरी तरह असमर्थ उसने एक ऊंची चट्टान से अपने घोड़े के साथ नीचे छलांग लगा दी। इस एक कदम ने इस पहाड़ी की पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और इस त्रासदी को यहाँ के परिदृश्य में अमर कर दिया। यह पूरा आख्यान इस बात को बहुत ही गहराई से समझाता है कि सच्चा प्यार भले ही समाज के बंधनों से परे हो, लेकिन कभी-कभी ये बंधन इतने मजबूत और कठोर होते हैं कि वे प्रेम को एक बेहद दर्दनाक अंत की ओर धकेल देते हैं। एक खूबसूरत रिश्ता जो सिर्फ दो दिलों के बीच था, उसे उस समय के सामाजिक और औपनिवेशिक नियमों ने खत्म कर दिया। अब इस ऐतिहासिक संदर्भ को जानने के बाद यात्रियों के लिए मुख्य संदेश क्या है?
आज मैग्नोलिया पॉइंट की यात्रा कैसी होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। जो भी यात्री आज नेतरहाट जाते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाता है। मैग्नोलिया पॉइंट पर खड़े होकर उस अद्वितीय सूर्यास्त को देखते हुए कुछ पल के लिए शांत होकर हवा की सरसराहट को जरूर सुनना चाहिए। शायद आज भी उस चरवाहे की बांसुरी की वो पौराणिक गूंज सुनाई दे जाए। वहां रुककर उन अमर प्रेमियों को सलाम करना चाहिए, जिनकी कहानी ने इस जगह को एक भावनात्मक आत्मा दी है। यही वो एहसास है जो इस पॉइंट को इतना खास बनाता है। इस एक्सप्लेनर के समाप्त होने पर एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पीछे छूट जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई खूबसूरत व्यू पॉइंट हैं, लेकिन किसी सुरम्य स्थान पर खड़े होकर ये सोचना चाहिए कि क्या इस सुंदरता की सतह के ठीक नीचे कोई भूला हुआ ऐतिहासिक रहस्य या कोई अनकही कहानी हमारी खोज का इंतजार कर रही है। नेतरहाट यही सिखाता है कि हर परिदृश्य की अपनी एक कहानी होती है। इस ऐतिहासिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।